क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में यदि आप उपचार करवाने के लिए जा रहे हैं तो स्वस्थ होकर जाएं। यहाँ पर आपको 1 या 2 नहीं बल्कि 4 लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ेगा। इसके बाद ज़रूरी नहीं कि आपका उपचार हो जाए। यह हालात सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल के गृह जिला के हैं। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में उपचार करवाने की प्रक्रिया क्या है। अस्पताल के अंदर जाते ही पहले तो पर्ची बनवाने के लिए करीब 50 लोगों की लंबी कतार में सबसे पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। यहाँ पर करीब 1 घंटे खड़े रहने के बाद आपकी पर्ची बनेगी। इसके बाद जिस डॉक्टर के पास आपको उपचार करवाने के लिए जाना है वहाँ भी 40 से 50 लोगों की भीड़ लगी होगी। जाहिर सी बात है कि आपका नंबर सबसे अंत में ही आएगा। इसके बाद ओपीडी से डॉक्टर एक्सरे व अन्य टेस्ट लिखते हैं। जब आप टेस्ट या एक्सरे की फीस जमा करवाने के लिए जाएंगे तो फिर से इतनी लंबी लाइन लगी होगी कि 1 घंटा और लग जाएगा। 1 घंटे के बाद जब आप पर्ची पर एंट्री करवाकर वापस लौटेंगे तो एक्सरे या अन्य टेस्ट करवाने के लिए फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में कई बार शाम के 4 बज जाते हैं। जब तक आप फिर से ओपीडी में पर्ची व टेस्ट लेकर जाएंगे तो हो सकता है तब तक डॉक्टर साहब ही ना मिलें, इसलिए बिना उपचार के ही वापस लौटना पड़ सकता है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में इस्तेमाल होने वाले उपचार की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम आदमी को यहाँ धक्के खाने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। कई दशक पुराने इस अस्पताल में प्रतिदिन 2000 से अधिक मरीज उपचार के लिए आते हैं, लेकिन कई दशक से पर्ची बनवाने और दवाइयाँ देने का एक ही काउंटर है। इसी प्रकार ओपीडी के बाहर 2-4 गिनी चुनी कुर्सियाँ बैठने के लिए लगी हैं। अधिकतर मरीज खड़े होकर ही अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। एक्सरे रूम में एक ही लंबा टेबल लगा रखा गया है जिसके ऊपर 3 से 4 लोग ही बैठ पाते हैं। आपको यह तस्वीर देखकर अंदाज़ा लग जाएगा कि आज भी हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी सुदृढ़ हैं। यह कहानी केवल क्षेत्रीय अस्पताल सोलन की ही नहीं बल्कि प्रदेश के तमाम बड़े अस्पतालों की यही हालात है। सोलन से जय ठाकुर की रिपोर्ट।